देखिए, इसी भावना से लेकर 2013 में जब इस बोरिंग कैनाल रोड में हमने चाणक्य अकेडमी का पहला ब्रांच बनाया था, क्योंकि मैं इसी पृष्ठभूमि की उपज हूँ बिहार की ही, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता था कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली तक आएँ। और दिल्ली में सिर्फ पढ़ाई का खर्चा नहीं, साथ साथ 25th सेंटर है जो राजा बाज़ार में खुल रहा है, और हम 16 राज्यों में अब हैं। और इसकी कोशिश के कारण से मैंने इसको डेमोक्रेटाइज़ किया है कि उन क्षेत्रों में जहाँ बच्चों की रिक्वायरमेंट है। अब जहाँ तक इस एग्जामिनेशन की बात है, ये एग्जामिनेशन का देखिए सिलेबस का जो फंडामेंटल है वो 10+2 लेवल का है। वहाँ के जो बिहार के स्टूडेंट हैं कि यहाँ काफ़ी मेहनती हैं, शुरुआत से एक अलग पहचान रही है बिहार की, उनको आगे बढ़ कर के अपने ही क्षेत्र में पढ़ने का एक अच्छा अवसर क्रिएट हम कर रहे हैं। वो आएँ, आगे मिल कर के मेहनत करें, हम एक भागीदारी साथ निभाएंगे और अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका ख्वाब शुरू से ही होता है। जब भी वो पहली दहलीज पर पहुंचते हैं, स्नातक करके जब रोजगार खोजने निकलते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता सिविल सर्विसेज होता है, यानी यूपीएससी या राज्य के किसी भी लोक सेवा आयोग में परीक्षा पास करके अधिकारी बनने का होता है। इसी बनिस्बत कई बार मार्ग से लोग भटकते भी नजर आते हैं, क्योंकि उचित मार्गदर्शन और सही सलाह नहीं मिलने के कारण स्थिति गंभीर हो जाती है और पूरा जीवन उनका तितर बितर हो जाता है। खैर, पटना में इसके बनिस्बत बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन लगभग 3 दशकों से पूरे भारत में अपनी धाक जमाने वाली एक संस्था चाणक्य आईएएस एकेडमी, जो पूरे भारत में लगभग अभी तक 3 दशक हो गए 5000 अभ्यर्थियों को आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा लोक सेवा आयोग में अधिकारी बना करके भेज चुकी है। आज सौभाग्य है, के मिश्रा सर जो चेयरमैन हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी के, वो आज हमारे साथ हैं। हम इनसे आज बात करेंगे और बात करेंगे उन अभ्यर्थियों के बिहाफ में जो सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनने का सपना जोह रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर बातें तो होती ही रहेंगी और भी। आपको सबसे पहले बहुत बधाई कि आप पटना में ये दूसरा ब्रांच जो है आपका आज शुरू हुआ है। उन अभ्यर्थियों के लिए सर क्या कहेंगे जो राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हैं और वो सिविल सर्विसेज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है? सबसे पहला सवाल मेरा ये। देखिए, इसी भावना से लेकर 2013 में जब इस बोरिंग कैनाल रोड में हमने चाणक्य अकेडमी का पहला ब्रांच बनाया था, क्योंकि मैं इसी पृष्ठभूमि की उपज हूँ बिहार की ही, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता था कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली तक आएँ। और दिल्ली में सिर्फ पढ़ाई का खर्चा नहीं, साथ साथ रहने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ को क्वालिटी देने के लिए हमने इस बोरिंग कैनाल रोड में हमने 2013 में सेंटर स्टार्ट किया। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने रिस्पांस किया। बीच बीच में आकर के हमने लगातार सेमिनार किया, अवेयरनेस क्रिएट किया, और इतनी बड़ी संख्या में यूपीएससी के द्वारा और स्टेट पीस का रिजल्ट मिला, हम भी इनकरेज हो गए। अब हमें लगा कि जो कैपेसिटी हमारी वह अब थोड़ा ज़्यादा बच्चों को और हम हेल्प कर सकें और उनको दिल्ली और दूर तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो दूर दराज क्षेत्र से भी लोग आकर के ज़्यादा से ज़्यादा पटना में, जो पहले भी गरिमा रही है पटना की, वहाँ पे इसको लेकर के राजा बाज़ार की दूसरी शाखा यहाँ खोली गई है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में जो रह रहे बच्चे या दूर दराज क्षेत्र से, बिहार से, कहीं से, आसपास के राज्यों से आएँ तो यहाँ रहें और वही क्वालिटी की एजुकेशन लें जो हम पूरे हिंदुस्तान में नेशनल लेवल का हम लोग दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि लगभग 19 बड़े शहरों में आपके ये संस्थान है, स्टेम्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आप चला रहे हैं, ये है। बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आपने देखा होगा, उन अभ्यर्थियों को भी देखा होगा जो काफ़ी उनको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती होगी, और आपने उचित मार्गदर्शन करके उनको सही अधिकारी के रूप में देश में पेश किया है। सवाल ये है सर कि ऐसे अभ्यर्थी जो शुरुआत कर रहे हैं, बिगनिंग पीरियड में हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, वो कहाँ जाएं? सवाल ये बनता है, कैसे वो आप तक पहुँचे, कैसे वो जानकारी प्राप्त करें कि नहीं भाई यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा और हम मंजिल जो पाने का ख्वाब देख रहे हैं वो पा लेंगे। देखिए, ये चाणक्य का 25th सेंटर है जो राजा बाज़ार में खुल रहा है, और हम 16 राज्यों में अब हैं। और इसकी कोशिश के कारण से मैंने इसको डेमोक्रेटाइज़ किया है कि उन क्षेत्रों में जहाँ बच्चों की रिक्वायरमेंट है।
अब जहाँ तक इस एग्जामिनेशन की बात है, ये एग्जामिनेशन का देखिए सिलेबस का जो फंडामेंटल है वो 10+2 लेवल का है, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके बेसिस से उसका व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। इन चीज़ों पे ध्यान देने से रिजल्ट का जो लेवल है वो बढ़ता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों पर मेहनत किया है और आगे भी इसी तरह से हम करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिहार के स्टूडेंट हैं कि यहाँ काफ़ी मेहनती हैं, शुरुआत से एक अलग पहचान रही है बिहार की, उनको आगे बढ़ कर के अपने क्षेत्र में पढ़ने का एक अच्छा अवसर क्रिएट हम कर रहे हैं। वो आएँ, आगे मिल कर के मेहनत करें, हम एक भागीदारी साथ निभाएंगे और अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। सर, ये जो परीक्षा देने का जो सपना देख रहे हैं लोग, अभ्यर्थी जो पढ़ते हैं, उनका सबसे जो बड़ा ये होता है, एम होता है, वो होता है कि हम यूपीएससी, सबसे पहले जो एम होता है वो यूपीएससी होता है कि हम इसमें बैठें, इसका ये करें। इसमें कहा जाता है कि भाषा जो है, जो भाषागत जो परेशानी है, वो बड़ा परेशान करता है। इंग्लिश वाले जल्दी निकल जाते हैं, हिंदी जो माध्यम के लोग हैं वो परेशान रहते हैं। ये क्या, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए क्या है कि भाषा का जो एक कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि यूपीएससी में सारी भाषाओं में, हिंदुस्तान की भाषाओं में एग्जामिनेशन को अलाउ कर रखा है, सिर्फ हिंदी नहीं, चाहे वो गुजराती में दे, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, किसी में दे। जितने भी 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे लैंग्वेजेस, नेशनल लैंग्वेज, सब में अलाउड है। लेकिन क्या है कि हिंदी बच्चों के बीच में एक भावना फैल गई है कि इसमें प्रॉब्लम आती है, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको कोई क्लिष्ट हिंदी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या, इस एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड प्रिसीजन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। क्योंकि जो हिंदी भाषी जो लोग होते हैं बच्चे, उनको दिन रात हम हिंदी में बात करते हैं, सोचते हैं, तो वो एलाबोरेट काफ़ी हो जाते हैं। इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, कहीं से कोई पढ़ाई की हो, चाहे कितनी भी किया हो, लेकिन बाय नेचर इंग्लिश में टू द पॉइंट डालने की आप रिक्वायरमेंट भी समझ लीजिए और एक कंस्ट्रेंट भी है कि उसमें टू द पॉइंट बात करने की, और वही एक एडवांटेज इंग्लिश के बच्चों को मिल रहा है। क्षमता में कोई कमी नहीं, हिंदी के बच्चे जो है मेहनत करेंगे। मैं 93 में जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा था तब तक भी इसी तरह का एक कल्चर बना हुआ था। हमने एक पहल करके लीडिंग इंस्टीट्यूट में पहला इंस्टीट्यूट चाणक्य का था, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को हमने महत्व दे करके एक साथ स्टार्ट किया, और बहुत बड़ी संख्या में एक बार रिजल्ट बनी। और ये सीसेट से पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था, एक समय आया कि पूरे हिंदुस्तान में एक बार 27% तक बच्चे सिविल सर्विसेज में हिंदी के जाने लगे। लेकिन अभी कुछ समय से इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस खुल गए हैं, सेंटर खुल गए हैं कि बच्चों के लिए भी बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, और वो ओवर मटेरियल, ओवर टीचिंग एंड ज़रूरत से ज़्यादा जो है कहते हैं कि पढ़ाकू बना करके बच्चों का जो एक कंप्रहेंशन स्किल है, प्रिसीजन है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप इससे ना घबराएं कि हिंदी मीडियम रिजल्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आपकी अपनी भाषा है, उसमें टू द पॉइंट आने की आदत डालिए। एक्यूरेट, ब्रीफ एंड क्लियर, ये 3 मैं कहता हूँ, इसको कहते हैं ABC फार्मूला, कि जब आप बोलें, सोचें, लिखें, एक्यूरेट रहिए, ब्रीफ रहिए और क्लियर बोलिए। यदि ये चीज़ आपने सीख लिया तो आज का जो पैटर्न है यूपीएससी, उसके हिसाब से आप बिल्कुल सही और सटीक बैठेंगे और आपका रिजल्ट अच्छा होगा। चाणक्य IAS अकेडमी, इसमें कितना योगदान है इनका, कि बच्चों को किस तरह से, अभ्यर्थियों को ये हेल्प करती है? हमारी यही कोशिश पहले भी रही, जैसा मैंने कहा 93 में स्टार्ट किया था। आज मैं दोबारा उसी चीज़ को एक मिशन कर लेकर चल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जहाँ चाणक्य के सेंटर हैं, उन क्षेत्रों में विशेष तौर पर हम इन क्वालिटीज़ पे वर्क करवा रहे हैं स्टूडेंट को, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में चाणक्य के बच्चे बहुत बड़ी परसेंटेज में हिंदी मीडियम में क्वालिफाई करेंगे। सर, बीपीएससी को अब थोड़ा सा हम ये करते हैं कि बीपीएससी की जो स्थिति है वर्तमान में, आपने भी समाचार में देखा होगा, सुना होगा, बड़ी परेशानी है, आंदोलनरत हैं अभ्यर्थी जो भी हैं, जिनका पीटी हो गया, कभी कैंसिल होता है, धांधली की जो अभी स्थिति बनी हुई है, अभ्यर्थियों का मोह भंग हो रहा है। अब इसे कैसे वो अपने आप को उस स्ट्रेस से कैसे मुक्त कर पाएँ? इसमें तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी त्रुटियां हैं सिस्टम के अंदर बन रही है, इसमें बिल्कुल सही होना चाहिए, इमीडिएटली होनी चाहिए, क्योंकि सालों सालों की मेहनत बच्चों की होती है, और वहाँ ज़रा सा भी इस प्रकार की मामला आ जाए कि फेयर नहीं हो रहा है या कोई चीज़ें हैं, तो बहुत बड़ा एक सदमा पहुँचता है। तो मैं इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि कमीशन को, सरकार को इन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई सालों की मेहनत और लगन इसके बच्चों की होती है। लेकिन साथ साथ मैं विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि हताश ना हो। यदि सामने सिस्टम आता है तो नेचुरली गलत कुछ होता है तो विरोध जरूर करनी चाहिए, और साथ साथ में
हमें अपने तैयार रहना चाहिए कि सिस्टम के अंदर में करेक्शन है, तो ऐसा ना हो कि अब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि अब इसे दुनिया बना लें। क्योंकि यदि लोग फ्रस्ट्रेशन से अच्छे कैंडिडेट दूर चले जाएंगे, फिर सिस्टम के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन में फिर अच्छे लोगों का आना रुक जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। जो कमी उसको पूरा किए करें और बच्चे जो पूरी उत्साह के साथ अपनी इस तैयारी में लगे रहें। सर आखिर में एक सवाल इंस्टीट्यूशन से कि जो ये ब्रांच खुला है यहाँ पे 25 नंबर पिलर के पास रिलायंस ट्रेंड के ऊपर में, यहाँ खासियत क्या है? क्या खास प्रोवाइड करेंगे अभ्यर्थियों को जो यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए? क्या कुछ नया हुआ है बाकी अन्य शाखाओं के? देखिए, हर शाखा की अपनी विशेषता होती है कि लेटेस्ट सारी चीज़ें अपग्रेड होती है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी लेटेस्ट होगा यहाँ। दूसरी सही चीज़ क्या है कि एक लोकेशन के कारण से आसपास के क्षेत्रों में, जो पटना में बच्चों को दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, एक अच्छे रीजनेबल रेट पे बच्चे पूरे दूर दराज क्षेत्र से भी आकर रख करके पढ़ पाएंगे इस राजा बाज़ार के आसपास के इलाके में। और यहाँ हम अपनी ओर से ऑफर के तौर पर इमीडिएटली फर्स्ट बैच में फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्विसेज पे होगा, जब तक कि बैच फुल ना हो जाए। लोगों को 25% स्कॉलरशिप हमने सबके लिए अनाउंस कर दिया है, सबको मिलेगा। इसके अलावा टोटल फीस में और यहाँ जो 68th BPSC होने जा रही है उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज को 100% फ्री कर दिया है, तो बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ चेयरमैन सर थे चाणक्य IAS एकेडमी के, जो बता रहे थे कि किस तरह से ये संस्थान जो है उन अभ्यर्थियों के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है जो सिविल सर्विसेज दे करके, सिविल सर्विसेज में अपना योग करके, परीक्षा दे करके वो अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। खैर, और भी खबरों को हम दिखाते रहेंगे, एजुकेशन से संबंधित, इस तरह के संस्थानों से संबंधित। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।